बेटे ने दी पिता को सीख। हर रात की तरह आज भी रोहित देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी रोहित को देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। रोहित हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता कि लोग अपने बच्चों को उसकी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए रोहित ने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि उसे पता था कि जब तक वह घर नहीं पहुंचता तब तक निशा को नींद नहीं आती थी, पर वह अपने 5 साल के बेटे कृष को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर निशा हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक रोहित मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह निशा खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद रोहित की निशा से मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। निशा को इस तरह की जीवन शैली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करनी ही पड़ती थी। कृष सो गया? खाना खाते हुए रोहित ने निशा से पूछा। हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया, निशा ने शिकायत भरे लहजे से कहा। लेकिन हर बार की तरह रोहित ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अब बात करते हैं अगली सुबह की। रात को देर से सोने के कारण हर रोज रोहित सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक वह उठता तब तक कृष स्कूल चला जाता था। कृष की हमेशा शिकायत रहती कि उसके पापा उसे बाहर कहीं घुमाने नहीं लेकर जाते हैं, और शायद इसी बात को लेकर वो अपने पापा से नाराज़ भी था। हमेशा की तरह रोहित ने उठकर निशा को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही निशा नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? हमेशा की तरह रोहित ने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मारा, और हमेशा की तरह ही निशा मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब रोहित डाइनिंग टेबल पर आया तो कृष मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? रोहित ने प्यार से कृष के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला। आज संडे है, कृष ने गुस्से भरी आवाज से कहा। काम की भाग दौड़ में रोहित यह भी भूल गया था कि आज संडे है, और आज दिन में उसने कृष के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो उसे क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। रोहित मन ही मन सोच रहा था, मुझे ऑफिस जाता देख कृष को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है, और शायद इसलिए वो गुस्से से बात कर रहा है। पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक कृष ने पूछा। रोहित सोचने लगा, कृष ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की। शायद मूवी प्लान कैंसिल होने की वजह से गुस्से में कह दिया होगा। फिर रोहित बोला, लगभग 1,000 रुपये। क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? कृष ने कहा। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? रोहित ने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, कृष ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। आखिर में रोहित ने कृष को 500 रुपये दे दिए। तभी तुरंत ही कृष उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। कृष ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकालकर 1,000 रुपये रोहित के हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है पापा। अपने बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रोहित बुरी तरह चौंक जाता है। वह अपनी पत्नी निशा की तरफ देखता है। निशा कुछ नहीं कह पाती है और फिर तुरंत ही अपने ऑफिस में कॉल करके कहता है, आज की मीटिंग पोस्टपोन करते हैं। आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा, मीटिंग कल होगी। फिर रोहित अपने बेटे कृष की तरफ देखकर कहता है, कृष, जल्दी से रेडी हो जाओ, मूवी देखने चले गए। कृष यह सब सुनकर खुशी से उछल पड़ता है और अपने पापा के गले लगकर कहता है,
आई लव यू पापा, यू आर द बेस्ट। रोहित और निशा एक दूसरे को देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। तो देखा मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी का तर्क यही है कि जीवन जीने के लिए जिस तरह पैसे ज़रूरी है, उसी तरह परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आज की स्टोरी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, रोज़ रात को 8 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ज़रूर देखिएगा। और थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर आने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।